नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां पुलिस लाइन में पहुंचे एडीजी जोन ने लिया जायजा। साथ ही जानेंगे कि किसने बांधवगढ़ में पार्क की मशहूर आमा नाला वाली बाघिन T32 का किया शिकार। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में पवई पुलिस टीम क्षेत्र भ्रमण पर थी। तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मैगना नहर पुलिया से होकर गौ तस्कर गाय की मांस लेकर नहर के रास्ते से फराहा की तरफ जाने वाले हैं। पुलिस टीम ने पहले ही पहुंचकर मैगना नहर पुलिया पर घेराबंदी कर ली। तभी 2 बाइक पर 4 लोग बड़े बड़े बैग बाइक पर लादे आते दिखे। पुलिस टीम ने लाइट बार कर बाइक को रोकने का इशारा किया। पुलिस टीम को देखकर बाइक पुनः पीछे मोड़कर भागना चाहा। बाइक सवार मोड़ने में बैग लेकर बैठा एक व्यक्ति पीछे से बैग लिए नीचे गिर गया। बाकी 3 लोग बाइक से भागने में कामयाब रहे। गिरे व्यक्ति को पुलिस टीम ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान अदनान पुत्र उस्मान निवासी लखमापुर थाना पवई आजमगढ़ के रूप में हुई है। इसके पास से 2 बैग में कुल 1 कुंटल 10 किलो छोटे छोटे टुकड़े गौमांस के बरामद हुए हैं। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। सरकार कोरोना महामारी को लेकर जिस प्रकार हमारी शिक्षा को खत्म कर रही है, देश एवं राज्य का दायित्व कर्तव्य बद्ध अपने नागरिकों को एक बेहतर शिक्षा एवं रोजगार उपलब्ध कराने के बजाय आज पिछड़े निम्न वर्ग जैसे SC, SC और OBC जैसे वर्गों को मध्य प्रदेश शासन महामारी की आड़ में अनदेखा कर रही है। मुकेश भूरिया ने बताया कि बाजना तहसील जो नवीन छात्रावास बने हैं, उनका 3 माह से बता भी नहीं आया है। और भूरिया ने कहा कि 9वीं से 12वीं तक सभी छात्रावास खोले जाएं। इन सारी बातों को लेकर आज आदिवासी छात्र संगठन द्वारा कलेक्टर रतलाम कुमार पुरुषोत्तम को ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर द्वारा आदिवासी छात्रों को 3 दिन में इनकी सारी परेशानियों का निराकरण करने का आश्वासन दिया। आपका भैया? मुकेश भूरिया, छात्र संगठन जिला अध्यक्ष रतलाम से। आज ये ज्ञापन लेके आए आप, क्या है पूरा मामला बता पाएंगे? पूरा मामला ये है सर कि 2018 से अभी तक छात्रावास अधूरे भी पड़े हैं। दूसरी बात ये है कि सर छात्रावास भवन बंद पड़े। हम लोगों ने ये मांग उठाई है कि 9वीं से 12वीं तक जो छात्रावास वो सभी खोले जाए, क्योंकि 12वीं वाले ही ओनली उनके लिए ही छात्रावास खोले गए। 9वीं प्रवेश भी नहीं दिया गया। दूसरी बात सर, बाजना कॉलेज में 3 वर्ष से आवास का भत्ता नहीं मिल रहा है। तो बताया गया है कि हम जब भी जाते हैं ऑनलाइन सेंटर तो वो बताते हैं कि पोर्टल नहीं खुल रहा। हम लोगों ने कई बार यह आवेदन दिया पर इनका कोई निराकरण नहीं हुआ। आज कलेक्टर साहब ने बताया कि हम लोग आपका निराकरण बिल्कुल करेंगे और 3 दिन का आश्वासन दिया। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी पहुंचे। इस दौरान खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी ने उनका स्वागत किया और कहा कि किसान मोर्चा की तरफ से मुझे जो प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, मैं हमेशा किसानों के लिए कार्य करता रहूंगा। खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नई एम्बुलेंस की सौगात दी। खरगापुर पहुंचकर उन्होंने खरगापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नई एम्बुलेंस का शुभारंभ किया एवं खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को हीरो बाइक किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दिलाई गई एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दर्शन सिंह चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 70 साल में किसानों को कांग्रेस के द्वारा कोई भी मदद नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही किसानों को एवं क्षेत्र की जनता को गुमराह करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही किसानों का शोषण किया और किसानों को कोई भी मदद कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं मिल पाई। निकल के आती हैं उनको मैं उचित माध्यम तक माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाता हूं। और साथ में अब भारतीय जनता पार्टी पूर्व से ही आप देखेंगे, आपने बोले कि अभी जो नुकसानी हुई है, हमारी सरकार, हमारे विधायक जी साथ में है, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं और तुरंत में कार्रवाई करती है। चाहे वो उनके निरीक्षण के आदेश की बात करें, RBC 64 यदि किसी ने बदलने परिवर्तन करके किसानों को उचित राहत दी जाएगी और दी जा रही है। उसका काम भी माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार में किया है। और चाहे किसी भी प्रकार की रियायत देने की बात हो, जो भी नुकसानी है उसकी भरपाई नियम अनुसार सरकार करेगी। किसानों की बात की जाए तो किसान तहसील के कई छोटे छोटे गाँवों की ये चक्कर लगाते रहते हैं। किसानों की कहीं ना कहीं स्थिति खराब है, तहसीलों में जाए या कार्यालय में जाए, ऐसी स्थिति क्यों होती है?
पारदर्शिता के नाम से यदि किसी सरकार ने या सुशासन के नाम से यदि किसी सरकार ने काम किया है तो वो माननीय भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार ने किया है। हमको यदि छोटी मोटी दिक्कतें या अपेक्षाएं जो रही हैं आपके माध्यम से या कहीं कार्यकर्ता के माध्यम से आती है, हम उनका उचित निराकरण करेंगे। हमने पारदर्शी व्यवस्था जैसी। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता पुष्पेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। पूरी दुनिया में बाघों के लिए अलग पहचान बनाने वाले बाघों के गढ़ यानी बांधवगढ़ में 15 दिनों में 3 बाघों की मौत वन्य प्रेमियों के लिए चिंता का सबब तो है ही, कहीं मध्य प्रदेश को मिले टाइगर स्टेट के दर्जे के लिए खतरे की घंटी भी न मानी जा सकती। गौरतलब है कि प्रबंधन 2 बाघों की मौत का कारण आपसी संघर्ष मान रहा है और तीसरे की शिकार का अंदेशा। घटना को छिपाने शव को बोरे में भरकर पत्थरों से बांधकर कुएं में फेंका गया। दुर्गंध से सामने आया मामला शिकारी पकड़ से दूर है। जी हां, बाघों की तादाद के मामले में प्रदेश का सिरमौर रहे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की यह घटना मानपुर परिक्षेत्र के दमना बीट में 14 वर्षीय बाघिन T32 के साथ हुई है, जो कि बनबई में आमानाला वाली बाघिन के नाम से मशहूर थी। उसका शव संदिग्ध हालत में कुएं से बरामद हुआ है। बाघिन के शव को बोरे में भरकर वजनदार पत्थरों से बांधकर डुबाया गया था, जिससे पता न चल पाए, लेकिन दुर्गंध से राज सामने आया। जानकारी मिलते ही पार्क के अफसर मौके पर पहुंचे और NTCA की गाइडलाइन के मुताबिक शव का PM कराने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया। बाघिन के शव की स्थिति को देखकर माना यह जा रहा है कि यह है तो शिकार का मामला, लेकिन ये शिकार किन परिस्थितियों में हुआ, इसमें कितने लोग शामिल थे, शिकार का मकसद क्या था, इसको लेकर वन विभाग के अफसर सक्रिय हो गए हैं और घटना की बड़ी बारीकी से जांच में जुटे हैं, लेकिन अब तक शिकारियों का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। बता दें कि प्रदेश की टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले बांधवगढ़ में अगस्त महीने के 15 दिनों में बाघ की मौत का ये तीसरा मामला है। गौरतलब है कि बांधवगढ़ में 16 अगस्त को 6 माह के मादा शावक की मौत का मामला सामने आया था, जिसे पार्क प्रबंधन बाघों के आपसी संघर्ष का कारण माना था। इसके बाद 27 अगस्त को फिर 8 वर्षीय वयस्क बाघिन की बाघों के आपसी संघर्ष में मौत की खबर आई और गिरे तीसरे ही दिन यानी 30 अगस्त को पार्क की मशहूर बनबई वाली 14 वर्षीय T32 बाघिन के शिकार की खबर आ गई। मानपुर बफर परिक्षेत्र में एक टाइग्रेस जो थी 29 तारीख को सूचना आई कि एक बाघ का शव है किसी नाले में तैर रहा है। तो सूचना मिलने पर हम सभी लोग मौके पर पहुंचे, शव को निकलवाया गया। शव के गले में एक बोरा भी बंधा हुआ था जिसमें पत्थर थे और माथे पे एक चोट का निशान भी था। तो निश्चित रूप से संदिग्ध परिस्थितियां थीं। चूँकि एक तरफ का पानी में बाघ था तो उसकी धारियां मिट गई थी, दूसरी तरफ की धारियों के हिसाब से उसकी पहचान की गई जो T32 के रूप में हुई, जो 14 वर्षीय एक बाघिन थी हमारे यहाँ पर और उसको बनबई बाघिन के नाम से जाना भी जाता था। 2007 में उसका जन्म हुआ था और लगभग 5 बार वो माँ बनी थी, उसने शावकों को जन्म दिया था। तो मौके पर स्निफर डॉग को ले जाया गया, लेकिन बारिश चूँकि हो चुकी थी और काफ़ी हो भी रही थी उस समय भी, तो कोई ऐसा प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की सुगंध जो थी स्निफर डॉग को नहीं मिली। जो हमारे पास मेटल डिटेक्टर है उससे परीक्षण किया गया, लेकिन कोई मेटल होने का प्रमाण भी जो था वो बॉडी में नहीं मिला। अभी आसपास के गांव में तफ्तीश की जा रही है और जैसे ही कोई इसके संबंध में जानकारी मिलती है हम लोग तत्काल जो है उसमें अपराधियों को पकड़ने की कार्रवाई करेंगे। हाँ, सभी सुरक्षित है। शिकार का मामला लगता है, मतलब मारने का मामला लगता है। शिकार मतलब किसी कमर्शियल उद्देश्य से किया गया वैसा मामला तो नहीं लगता है, लेकिन लगता है कि कोई एक्सीडेंटल या आमने सामने आने से या किसी कारण से हो सकता है। अभी कारणों को भी हम लोग बहुत अधिक उसकी विवेचना कर रहे हैं अभी, और किसी भी संभावना से हम लोग इनकार नहीं कर रहे हैं। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता KG पांडे की रिपोर्ट।
अमरोहा जनपद के दौरे पर आए बरेली क्षेत्र के एडीजी बरेली जोन अविनाश चंद्र ने आज सबसे पहले पुलिस लाइन पहुंचकर वहां पर पुलिस लाइन का निरीक्षण किया, साथ ही पुलिस कर्मियों से बातचीत भी की। अविनाश पुलिस कर्मियों ने उनको अपनी समस्याएं भी बताई, जिनके समाधान का एडीजी ने आश्वासन भी दिया। इस दौरान सबसे पहले एडीजी को सलामी दी गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन का निरीक्षण करके वहां पर मिली खामियों को जल्द दूर करने का निर्देश दिया। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत आगरा जनपद के ब्लॉक खंदौली में राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल एवं ब्लॉक प्रमुख आशीष शर्मा के द्वारा लाभार्थियों को गृह प्रवेश चाबी वितरित की गई। तो वहीं ब्लॉक एतमादपुर पर लाभार्थियों को गृह प्रवेश चाबी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक राम प्रताप सिंह चौहान, ब्लॉक प्रमुख एतमादपुर इति सिंह ने लाभार्थियों को गृह प्रवेश चाबी वितरण की, जिसमें लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी का माहौल देखने को मिला। सरकार की विभिन्न योजनाओं को लाभार्थियों के घर घर पहुंचाने का कार्य जनप्रतिनिधि लगातार करते नजर आ रहे हैं। वहीं ब्लॉक प्रमुख इति सिंह ने कहा कि सरकार की योजनाओं को हर लाभार्थियों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। किस तरह का कार्यक्रम रहा? आज का कार्यक्रम माननीय विधायक जी के सहयोग से काफ़ी हद तक अच्छा रहा और माननीय मोदी जी और मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के तहत आज 62 गरीबों को चाबियां वितरित की गई है और सबके सहयोग से और माननीय विधायक जी के सहयोग से और बॉस जी के सहयोग से, सबके सहयोग से आज का कार्यक्रम बहुत अच्छे से देखा गया। ग्रामीण क्षेत्र में काफी ग्रामीण लोग हैं, तो क्या अपेक्षा क्या रहेगा उनका? सबका सहयोग, जो हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं सबका विकास, सबके सहयोग से सबका विकास होता रहेगा। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। जनपद भदोही अंतर्गत 25,000 का इनामी हत्या का आरोपी हुआ गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच एवं औराई थाना को मिली सफलता। 2 वर्षों से आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी संचालित करता था ढाबा। ग्राहकों से पैसे के विवाद पर कलछुल और रॉड से कर दिया था हमला। एक ग्राहक की हुई थी मौत। सर क्या है ये पूरा मामला? देखिए 4 सितंबर 2019 को जो सरदार ढाबा है थाना औराई के अंतर्गत मेन हाईवे पर, इसमें कुछ लोग खाना खाने गए थे। खाना खाने के बाद बिल को पेमेंट को लेकर के झगड़ा हो गया था, जिसमें जो ढाबा मालिक है सरदार, उसका भतीजा और उसके और सहयोगी थे, उन्होंने मारपीट कर दिया था, जिसमें एक सूरज नाम के लड़के की मृत्यु हो गई थी। उस पर एक 302 का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें ये एक अभियुक्त जो सरदार का भतीजा है सुरेंद्र सिंगला, ये फरार चल रहा था। इसकी कुर्की भी हो गई थी। पहले मैंने 10,000 का इनाम घोषित किया था, फिर बाद में 25,000 का भी इनाम घोषित हुआ था। अब ये कल पकड़ा गया है। इसी के संदर्भ में आपसे पीसी बुलाई गई है। सर इसमें कुछ लोग और भी वांछित थे, तो उन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? नहीं, और सब लोग हो गए थे, केवल यही बाकी था गिरफ्तार होने से, तो ये भी कल गिरफ्तार हो गए। भदोही से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष पाठक की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव खद्दन सियाही में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद को लेकर दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। गांव में विवाद होता देख ग्राम प्रधान बीच बचाव करने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन प्रधान का आरोप है कि बीच बचाव का प्रयास करते समय एक पक्ष के लोगों ने पुरानी चुनावी रंजिश के चलते प्रधान और उनके भाई पर भी लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे प्रधान के भाई को काफी चोटें आई हैं। घटना के बाद सभी घायलों को सियाओं के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुष्यंत कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? सियाली के रहने वाले हैं जी। क्या मामला हुआ आज? आज सुबह 7 बजे के आसपास जी गांव में जो है विवाद हो गया। 2 पक्षों में विवाद हो रहा था, तो मैं जो है घर से निकल गया। विवाद था, उनका कोई जमीन का लफड़ा चल रहा था, तो मैं घर से निकल के घेर की तरफ जा रहा था। मैंने देखा कि 2 पक्षों में विवाद हो रहा, तो मैं जो हूँ उन दोनों पक्षों के मतलब बीच बिचाव के लिए भागा कि इनमें किसी का चोट वोट ना लग जाए, झगड़ा ना हो जाए, तो मैं वहाँ उस समय जो है बीच बिचाव कर रहा था। उसी समय एक पक्ष हमारे सामने चुनाव लड़ा है, वो चुनाव हारा है, वो पुरानी रंजिश रखता है। उनके 3-4 लोग आए, उन 3-4 लोगों ने आके मेरे और मेरे भाई को बजाना शुरू कर दिया। तो हम दोनों भाइयों के, मेरे भाई का सर फूट गया और मेरे जो है यहाँ पे चोट लगी है। तो क्या थाने में तहरीर दे दिया आपने? हाँ, थाने में तहरीर दी है हमने। कहाँ के रहने वाले हो जी? क्या मामला हुआ जो आज? जमीन का चाहिए, हमारी जमीन थी, हमारी जमीन पर जबरदस्ती कोठा डाल रहे हैं। कौन डाल रहे थे? ये है गोपाल। अच्छा, फिर क्या हुआ?
धीर सिंह वो वीरपाल जी फिर क्या हुआ? क्या पटवारी आया था, पटवारी हम साहब नकदी कराने के लिए पटवारी बुलाए जी पटवारी ने 12 मीटर हमारी ज़मीन निकाल दी, इनके सामने निकाली। पटवारी ने कहा अपना पत्थर काट लियो यहाँ। अच्छा हाँ तो हम अपना पत्थर काट रहे थे जी फिर क्या हुआ? फिर ये आगे दूसरे पक्ष ने आगे हम पलट गए। किस टाइम की घटना है? ये है कोई 7 तक। तो क्या पुलिस कितने लोग घायल हैं आपकी तरफ से? आप मेरी तरफ हमारी तरफ 6 है जी। तो क्या पुलिस में तहरीर दे दी आप लोगों ने? हमने तहरीर दी थी जी और वो ऑर्डर भी कराए थे। अच्छा अच्छा हाँ नकदी वाले ऑर्डर भी हम पे और तहरीर भी पुलिस की। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। जसपुर जिले के कुनकुरी में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा ने आज कुनकुरी के सब्जी बाजार में स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा के सामने बैठकर नगर पंचायत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं जिला प्रवक्ता किसान मोर्चा संकेत साय ने बताया कि यहां के सब्जी बाजार में कुनकुरी क्षेत्र के छोटे छोटे सब्जी विक्रेताओं को बैठने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में गरीब किसान कहां जाएंगे? इस मुद्दे को लेकर हम लोगों ने कुनकुरी नगर पंचायत एवं कुनकुरी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और हमारा आग्रह है कि नगर पंचायत सब्जी बाजार के छोटे सब्जी विक्रेताओं को भी बैठने की जगह सुनिश्चित करे, अन्यथा हम आने वाले बाजार के दिन 8 सितंबर को NH 43 जयस्तंभ चौक पर जाकर सब्जी बेचेंगे। मोर्चा जिला जशपुर के द्वारा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले गरीब सब्जी विक्रेताओं की समस्याओं के संबंध में एसडीएम और नगर पंचायत कुनकुरी को ज्ञापन सौंपा गया है। हमारी मांग यह है कि 100 सालों से अधिक जो ग्रामीण गरीब किसान सब्जी विक्रेता यहाँ कुनकुरी बाजार डार में आकर के सब्जी बेच रहे हैं, उनके स्थानों को लोकल थोक सब्जी विक्रेताओं और कोचिया द्वारा, जिन्हें कोचिया कहा जाता है, उनके द्वारा कब्जा किया जा रहा है और आए दिन उनके साथ झगड़ा हो रहा है। हमारी नगर पंचायत से यह मांग है कि आने वाले अगले हफ्ते की साप्ताहिक बाजार 8 सितंबर को वो इस समस्या से निपटारा करें और यदि ऐसा नहीं होता है तो उसके अगले बाजार के दिन हम सारे गरीब किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता जय स्तंभ चौक कुनकुरी में सब्जी बेचने बैठेंगे और यह व्यवस्था के सारे जिम्मेदार नगर पंचायत कुनकुरी रहेगी। धन्यवाद। जसपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। पीपरा कोटी क्षेत्र के स्वागत पेट्रोल पंप पर इंडियन ऑयल दिवस के अवसर पर 1 दिवसीय मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोतिहारी के प्रसिद्ध एवं ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर अजय वर्मा एवं डॉक्टर अभिषेक कुमार व हेल्थ सेंटर जीवधारा के डायरेक्टर ने की। उन्होंने कहा कि आज इंडियन ऑयल का स्थापना दिवस है, जो पूरे भारत में मनाया जा रहा है, जहां गरीब एवं असहाय लोगों की सहायता के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जहां रोगी की जांच के उपरांत मुफ्त दवा दी जा रही है। हम लोगों ने कोरोना वायरस का काल में भी ट्रस्ट द्वारा जगह जगह पर मुफ्त दवा, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि सामग्रियों का वितरण किया तथा लोगों को सहायता पहुंचाकर कोविड-19 महामारी को भगाने का काम किया है। मौके पर डॉक्टर एवं MM आलम, डॉक्टर प्रेमचंद कुमार, दीपक कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। ये ह्यूमन नेशनल डेवलपमेंट ट्रस्ट की ओर से एक मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया गया, इसमें हम चाहते हैं हमारी ग्रसित मानवता है उनका मुफ्त इलाज करें और इसी वजह से इस ट्रस्ट को बनाया गया। लोक कल्याण के लिए ये ट्रस्ट बना। हम केवल लोक कल्याण की ही बात करते हैं और सेवा ही हमारा 9/2021 में आज IOCL का जो हम लोग दिवस मना रहे हैं, ये पूरे बिहार क्या पूरे भारतवर्ष में ये हम लोग पूरा वर्ष मना रहे हैं, जिसमें हमारी जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रस्ट जो है, ये पहली बार मिलकर हम लोग एक कैंप चलाए हुए हैं, जो कि इसमें हेल्थ चेकअप और जो भी दवा है फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसमें हम लोग का मेन ये है कि पूरे भारतवर्ष में ये IOCL से जुड़कर पूरे भारतवर्ष में हम लोग एक स्वास्थ्य कैंप करें और सारे लोग को स्वस्थ रखें और अवेयरनेस दें कि हाँ कोविड जो चल रहा है इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं और बाकी जो महामारी जो आने वाली जो चल रही है, अभी जो रिसेंट जो भी दिन चल रहा है उसको कैसे उसका रोकथाम करें। और आने वाले दिन में हम लोग चाहेंगे कि IOCL के साथ पूरे जीवन भर ये संघर्ष हम लोग का पूरे भारतवर्ष में चलता रहे और ये दिवस हर वर्ष इससे अच्छा और अच्छा पूरे भारतवर्ष में ये ट्रस्ट हम लोग का
पूरे वर्ष इसी तरह मनाएं और अच्छा होगा। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ।